इस चैनल पर हमने कई किलर्स और कई सीरियल किलर्स के बारे में बात किया है, पर वी हैव नेवर टॉक्ड अबाउट एनी फीमेल सीरियल किलर्स, सो हियर इट इज। तो आज की इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग द केस ऑफ आइलीन वुरनोस, द मोस्ट फेमस फीमेल सीरियल किलर who was convicted of murdering 7 men in a series over the period of 1 year। और जब इससे पूछा गया कि तुमने इन आदमियों को क्यों मारा, तो उसका कहना था कि इन सारे आदमियों ने इसका रेप करने का कोशिश किया एंड इन सेल्फ डिफेंस शी किल्ड ऑल ऑफ देम। और अगर मैं अभी आपको दो सिचुएशंस दूँ, पहले सिचुएशन में अगर कोई औरत एक आदमी का किसी रीज़न से मर्डर कर देती है, और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर एक औरत एक आदमी का मर्डर कर देती है क्योंकि वो आदमी उसका रेपिस्ट था, बोथ सिनेरियोज आर डिफरेंट राइट। और दोनों ही सिनेरियो सुन करके आपका ओपिनियन एक किलर से एक विक्टिम की ओर चला गया होगा। तो आइए जानते हैं कि आइलीन वुरनोस सच में एक सीरियल किलर थी या फिर एक विक्टिम थी। आइलीन का जन्म 1956 को मिशिगन में हुआ था। आइलीन के फादर एक क्रिमिनल थे हु वाज अ चाइल्ड मोलेस्टर, अ सेक्स ऑफेंडर, जिसने एक बच्चे का मर्डर और एक 7 साल की लड़की का रेप किया था। आइलीन कभी भी अपने फादर से नहीं मिली थी और आइलीन की मदर ने आइलीन और उसके भाई कीथ को 4 साल की उम्र में ही अबैंडन कर दिया था। इसके बाद आइलीन के ग्रैंड पेरेंट्स ने आइलीन और उसके भाई को अडॉप्ट कर लिया था। लॉरी वुरनोस एंड ब्रिटा वुरनोस वर ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ आइलीन एंड कीथ। इतना ट्रॉमेटिक बैकग्राउंड काफ़ी नहीं था कि ग्रैंड पेरेंट्स भी अल्कोहलिक थे और आइलीन के ग्रैंडफादर उसे हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए मारा पीटा करते थे। आइलीन पे इन सब का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और शी सफर्ड फ्रॉम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसके कारण वो हमेशा अकेली ही रहती थी। शी नेवर वांटेड टू मेक फ्रेंड्स एंड शी ऑलवेज सफर्ड फ्रॉम मूड स्विंग्स एंड लो सेल्फ एस्टीम। क्योंकि आइलीन और कीथ को बहुत ही कम उम्र में उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया था, तो उन्हें ये नहीं पता था कि इनके रियल पेरेंट्स कौन है। ये हमेशा से ये मानते आए थे कि इनके ग्रैंड पेरेंट्स ही इनके रियल पेरेंट्स हैं। और ये सच उसे तब पता चला जब वो 12 साल की हुई एंड इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग फॉर बोथ द सिबलिंग्स। जब आइलीन 10 साल की हुई तब वो अक्सर अपने घर के खिड़की से भाग जाया करती थी और पैसे और सिगरेट्स के बदले में वो अपने आस पड़ोस के लड़कों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ करती थी। शी वॉज इंडल्ज्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, अल्कोहल, ड्रग्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज, जब वो सिर्फ 10 साल की थी, जिसके कारण उसे लोग सिग पिग करके बुलाया करते थे। शी ऑल्सो हैड सेक्सुअल रिलेशंस विद हर ब्रदर एज वेल। When Eileen turned 14, then she got pregnant, or she claimed that the baby was the result of her being raped. She gave birth to a baby boy जो कि अडॉप्शन सेंटर में दे दिए गए बिकॉज शी वॉज टू यंग टू टेक केयर ऑफ द बेबी। और उसके बाद से आइलीन का उस बच्चे के लाइफ में कोई रोल नहीं रहा। जैसा कि मैंने बताया कि आइलीन के ग्रैंड पेरेंट्स वर अल्कोहलिक्स, जिसके कारण आइलीन की ग्रैंड मदर डाइड बिकॉज ऑफ लिवर फेलियर, जिसके बाद आइलीन के ग्रैंडफादर ने आइलीन और उसके भाई को घर से निकाल दिया। नाउ शी वॉज नॉट जस्ट अ डॉटर ऑफ अ सेक्स ऑफेंडर, शी वॉज अबैंडन्ड बाय हर मदर व्हेन शी वॉज जस्ट 4 years old। उसके बाद शी स्टार्टेड लिविंग विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, जो वो सोचती थी कि उसके रियल पेरेंट्स हैं। दे वर ऑल्सो अब्यूजिव टुवर्ड्स हर एंड हर ब्रदर। नाउ हर ग्रैंड मदर डाइड और अब शी वॉज किक्ड आउट। It was too hard for anyone to handle. Now she was homeless, she had no money, she dropped out of school, or she had nowhere to go, no one to turn to, no one to seek help from. Now in order to survive and in order to support herself, Eileen and her brother parted their ways. जिसके बाद से आइलीन chose prostitution to support herself. वो हाईवेज में हिचहाइक किया करती थी and she used to indulge in prostitution for money. उसका एग्रेशन और उसका फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता गया। जब आइलीन 20 साल की हुई तब फ्लोरिडा में she married a man, और उसके कुछ समय बाद जो उसका हस्बैंड था वो डिवोर्स फाइल कर देता है बिकॉज इसका ये कहना था कि आइलीन वॉज वेरी एग्रेसिव एंड वेरी अब्यूजिव इन अ रिलेशनशिप, और डोमेस्टिक वायलेंस के कारण वो जेल भी गई। इसके कुछ समय बाद आइलीन के भाई कीथ की भी थ्रोट कैंसर की वजह से मौत हो जाती है एंड नाउ शी वॉज ऑल अलोन। उसका अल्कोहलिज्म, एग्रेशन, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन ये सब बढ़ता चला गया और अब गन पॉइंट पे वो छोटी मोटी चोरी भी करने लगी, जिसमें वो एक बार पकड़ी भी गई एंड शी वॉज अरेस्टेड वंस मोर, जिसके कारण उसे 3 साल की सजा सुनाई गई। When Eileen turned 27, she married a woman named Tyra Moore, जो किसी होटल में एज अ मेड काम किया करती थी। अब जैसे जैसे आइलीन की उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसे क्लाइंट्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। She started targeting middle-aged men. She continued hitchhiking through highways for prostitution. And for her safety, वो अपने साथ एक गन भी कैरी करने लगी। 1989 से लेकर के 1990 के बीच रिचर्ड चार्ल्स मैलरी, डेविड एंड्रू स्पेयर्स, चार्ल्स एडमंड, पीटर एब्राहम, ट्रॉय यूजीन, चार्ल्स रिचर्ड एंड वॉल्टर एंटोनियो, इन सारे लोगों की डेड बॉडीज फ्लोरिडा के अलग अलग जगह से मिलती हैं। इन सबको सेम पैटर्न में ही मारा गया था।
इनकी गाड़ी से सारे सामान चोरी कर लिए गए थे। इनके हेड्स, बॉडीज, लेग्स में कई सारे गन वुंड्स मिलते थे। किसी की बॉडी डिकम्पोजिंग हालत में मिलती थी, किसी की बॉडी नेकेड मिलती थी, और इनका सारा सामान चोरी हुआ हो रखा था। अब ये तो क्लियर है कि ये सारे मर्डर्स किसी एक ही इंसान ने किए थे, और वो इंसान थी आइलीन वुरनोस। शी हैड ऑफर्ड ऑल दीज मैन सेक्स फॉर मनी, और जो विक्टिम्स के जितने भी कीमती सामान हुआ करते थे वो जा करके पॉन शॉप्स में बेच दिया करती थी, जिसके रिटर्न में उसे काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। और जितने भी पैसे उसको ये सारे सामान बेचने के बाद मिलते थे वो पैसे टायरा के साथ शेयर कर लेती थी। अब ये मर्डर्स उसका एक नया तरीका बन गया था पैसे कमाने का, और शी हैड इंटेंडेड टू किल अदर्स टू, पर उसकी ये एक गलती के कारण उसका सारा फ्यूचर प्लान खराब हो गया। उसका जो फर्स्ट विक्टिम था रिचर्ड चार्ल्स मैलरी, जब आइलीन उसके जितने भी कीमती सामान को वो पॉन शॉप्स में ले गई तो उसके अंदर एक कैमरा भी था जिसमें रिचर्ड के काफ़ी सारे पिक्चर्स थे। और मिसिंग कंप्लेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये कैमरा एक पॉन शॉप से मिला, और डॉक्यूमेंटेशन के दौरान कस्टमर्स के कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन और उनके थंब प्रिंट एज अ रिकॉर्ड रखे जाते हैं, और उसके फिंगरप्रिंट के थ्रू उसे ट्रेस कर लिया जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि आइलीन वुरनोस किसी बार के आसपास ही रह रही है कुछ दिनों से। दो पुलिस वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर बनके उस बार में जाते हैं। वो पूरी रात उस पर नज़र रखते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उसके पास एक गन है और वो आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। वो पुलिस वाले उसके साथ उस भेस में पूल भी खेलते हैं, लेकिन आइलीन को थोड़ा सा भी भरक नहीं था कि अब वो पकड़ी जाने वाली है। अगली सुबह को मौका मिलते ही आइलीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब जब इससे पूछा जाता है कि इसने इन लोगों को क्यों मारा, तो वो बताती है कि इन लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, इनफैक्ट उसका रेप किया, और उसने सेल्फ डिफेंस में आकर के इन लोगों को गोली मार दी। इसीलिए वो हैंडगन भी कैरी करती थी अपने साथ। You were just born bad. How do Boy, you... I don't know about you. I'm telling you, man. No, I wasn't born bad. You guys got it. See, I'm trying to tell you, man, they lied. They lied so bad to you all. But you've been convicted of killing 7 men. Everybody's looking at the number. It was self-defense. Yeah. Lee, the first one, perhaps. The second, maybe. But So what? 7 अब times? चलिए मान लेते हैं कि एक आदमी ने रेप करने की कोशिश की, 2 आदमी ने कोशिश की, 3 आदमी कर सकता है, पर 7 लोग, और फिर 7 लोगों को इसने सेम तरीके से मारा, और फिर उसके साथ साथ इसने फिर जाकर उनके सामान पॉन शॉप्स में भी बेच दिए, और उससे जितने इसके पैसे बने वो इसने और टायरा ने मिल करके शेयर कर लिए। दिस जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस। अब इतने सारे सबूत होने के कारण इसे डेथ सेंटेंस दी जाती है, और जब इसे समझ में आया कि अब कोई चांस ही नहीं है इसका यहाँ से निकलने का, दे हैव सो मेनी प्रूफ्स अगेंस्ट हर, उसने ये तक बोला कि अगर वो अभी वापस से छूट जाती है जेल से तब वो वापस से लोगों को मारेगी, और अगर वो नहीं छूटती है तो वो जेल के अंदर लोगों को मारेगी। I sentence you in case number 91-463 to death for the murder of Troy Burris. एंड 9 जुलाई 2002 को इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है बाय गिविंग हर लीथल इंजेक्शन। नाउ ऑफ कोर्स आइलीन्स चाइल्डहुड वाज नॉट नॉर्मल एट ऑल। उसके फादर का एक क्रिमिनल होना, उसकी मदर का अबैंडन कर देना, ग्रैंड पेरेंट्स का ऐसे ट्रीट करना, एंड देन बिकमिंग होमलेस, चूजिंग प्रोस्टिट्यूशन ऑल हर लाइफ, एंड struggling so much to just to stay alive, just to survive, to support herself. It's not easy. जब ये चीज़ें क्राइम की तरफ मुड़ जाती है, then things start to get worse, and then things start to get all wrong. The worst part is fake rape cases. Man, there are so many केसेस जिसमें लड़के फेक रेप केस में फंस जाते हैं, एंड दे आर पनिश्ड इवन दो दे आर द इनोसेंट वंस। इतने सारे केसेस होते हैं, इतने सारे मोलेस्टेशन के फेक केसेस रजिस्टर होते हैं जिसमें इनोसेंट जो लड़के होते हैं वो फंस जाते हैं, एंड देयर आर सो मेनी केसेस जिसमें जो असली रेप केस होता है वो रजिस्टर तक नहीं होता है, लड़कियों को जस्टिस तक नहीं मिलता है। एंड हाउ कम सम पीपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ओन बेनिफिट यूज ऑल दिस थिंग्स टू जस्टिफाई देमसेल्व्स। इट्स डिस्गस्टिंग। Let's say the cops were following you. Yeah. Let's say they were following you and Uh-huh. they did everything that you're saying they did. Uh-huh. Nonetheless, Yeah. you killed 7 men. Yeah, sure And I'm did. asking you, what got you to kill the 7 And I'm men? telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Yeah, Don't but you not, get it? Not everybody is killing 7 people.
So there must have been something in you that was getting you to Oh, do you that. are lost, Nick. So I was a explain. hitchhiking hooker. Right. Running into trouble. I shoot the guy if I ran into trouble. Do you want to die? You want to? Oh man, if I was to leave this planet, it wouldn't be no big deal to me, because this is a wicked, wicked world. So that is it for this video. I hope you understood the entire case. अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में. डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक. आइलीन वर्नोस क्या वो एक विक्टिम थी या फिर वो एक क्रिमिनल थी जिसने ये सारे रीजंस का सहारा लिया टू डिफेंड हर सेल्फ ऑल हर लाइफ. नाउ इफ़ यू आर इनटू ट्रू क्राइम्स, अगर आपको ट्रू क्राइम्स देखना और लाइक ये सब जानना अच्छा लगता है तो हेयर इज़ द प्ले लिस्ट. यू कैन चेक अदर वीडियोज़ एज वेल. And I'll see you in my next video then. Bye bye.